भक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रतिहता और एक अप्रतिहता। कैसी? एक प्रतिहता और एक अप्रतिहता। प्रतिहता माने बाधित हो जाने वाली। थोड़े दिन भक्ति की, फिर शिथिल हो गई, फिर समाप्त हो गई, उसको कहते बाधित हो जाने वाली भक्ति, बाधिता भक्ति। और अबाधिता माने घटे नहीं बढ़े। बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। कब बढ़ेगी भक्ति? बोले भक्ति तब बढ़ेगी जब अहेतुकी होगी। अबाधिता कब होगी? उसमें कोई बाधा पैदा कब नहीं होगी? जब उसमें कोई कामना नहीं होगी। किसी के मन में पुत्र की कामना हुई और पुत्र की कामना से उसने भक्ति आरंभ की। हर महीना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, वृंदावन की परिक्रमा लगाता है, संतान गोपाल का जप करता है, ब्राह्मणों को बिठा के अनुष्ठान भी करवाया और बहुत कुछ किया। किस लिए किया? भक्ति के बालक हो जाए, लड़का हो जाए। अब करेगा गिरिराज जी की परिक्रमा? अब पंडितों को बुला के संतान गोपाल और गोपाल सहस्रनाम का जप पाठ कराएगा? अब नहीं कराएगा। हो गया काम, प्रयोजन पूरा हो गया। अब तो अपने गोद में गोपाल जी जो आए हैं उनको खिलाएगा। अब गोपाल जी को तुलसी कौन चढ़ाएगा? क्योंकि भक्ति का हेतु था वो पूरा हो गया, तो भक्ति शिथिल हो गई। इसका मतलब है जो निष्काम भक्ति होती है वह कभी समाप्त नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है। और जो सकाम भक्ति होती है, कामना की पूर्ति के बाद फिर वो शिथिल पड़ जाती है और कई बार तो समाप्त ही हो जाती है। यही बात ज्ञान और वैराग्य में है। ज्ञान में भी कोई कामना होगी तो उससे कामना की पूर्ति हो जाएगी, पर अज्ञान की निवृत्ति उस ज्ञान से नहीं होगी। समय आने पर ज्ञान बाधित हो जाएगा। वैराग्य की भी यही बात है। वैराग्य में भी कोई कामना होगी तो समय आने पर वैराग्य भी बाधित हो जाएगा कि तुम बाबा जी बन जाओ, साधु बन जाओ, तो तुम्ही को हम महंत बना देंगे। अब ध्यान दें, अब मन में वैराग्य तो था नहीं, मन में वैराग्य नहीं था, पर इतने बड़े मठ का महंत हम बन जाएंगे। अब महंती के लिए, एक मठाधीश बनने के लिए हमने घर द्वार छोड़ने का नाटक कर लिया, साधु बन गए। अब वहाँ तो हमारे जैसे 20 लोग पहले से, शायद उनको भी यही कह कह के चेला बनाया गया होगा कि तुम बाबा जी बन जाओ, तुम्ही को बना देंगे। वहाँ 20 इकट्ठे थे। तब अब उद्देश्य की पूर्ति हुई नहीं। अरे बोले इससे अच्छा तो अपना घर ही ठीक है। हाँ, तो घर चले गए। तो अब वैराग्य बाधित हो गया। क्यों? वैराग्य में प्रयोजन था अमुक अधिकार, अमुक पद मुझे प्राप्त हो जाए। वैराग्य भी अहेतुक होना चाहिए, सहेतुक नहीं, अहेतुक वैराग्य। अहेतुक वैराग्य जो होगा, जिस वैराग्य में कोई लौकिक पारलौकिक यश प्रतिष्ठा आदि की कामना नहीं होगी, वह वैराग्य ही अबाधित होगा। गुरुजी महाभारत में वैराग्य का वर्णन युधिष्ठिर ने एक जगह किया है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अब मैं वैराग्य ग्रहण करूंगा और मैं सन्यासी हो जाऊंगा, और उस समय मेरा स्वरूप क्या होगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति मेरी भुजा में मलयागिरी चंदन, कपूर, केसर और कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों से निर्मित सुंदर मलयागिरी चंदन का लेप करेगा। उस व्यक्ति के प्रति मेरा राग नहीं होगा। और एक व्यक्ति बसूले से मेरी भुजा को छील छील कर काटेगा, उस व्यक्ति के प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा। इसको कहते सन्यास, इसको कहते हैं वैराग्य। और युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वैसे ही युधिष्ठिर थे। ऐसा नहीं है कि वो केवल कह रहे हों, ऐसा नहीं। वो यदि सन्यासी होते तो ऐसे ही होते।
अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति मीरा जी की, अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य। इसलिए मीरा जी का ज्ञान वैराग्य भक्ति किसी भी अवस्था में बाधित नहीं हुई। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बाल न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर जी। ऐसी जो भक्ति है वो भागवत की भक्ति है, इसको भक्ति माना है। धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल अपवर्ग है। अर्थ जो है वो धर्म के लिए है और काम वह केवल भोग के लिए नहीं है, जीवन के निर्वाह के लिए है। इंद्रियों की तृप्ति का साधन काम नहीं है, क्योंकि काम इंद्रियों की तृप्ति से काम का संबंध नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही लाभो जीवित यावता। उतनी कामनाओं को हम अपने जीवन में प्रश्रय दें जितना हमारे जीवन के निर्वाह के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जीवन निर्वाह की क्या आवश्यकता है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इस वर्तमान मानव जन्म में ही भगवान को पाने की, भगवान को पहचानने की, भगवान के तत्व को समझने की उत्कट व्याकुलता हमारे चित्त में प्रकट हो जाए। संसार के व्यवहार में, व्यापार में उलझ करके रहना ये जीवन का फल नहीं है।